हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अबाउट द टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ऑलराइट, व्हेन द टेट्राहेड्रल वर्ड्स, व्हाट इज द वर्ड्स? जब हमारे कोई भी तीन स्पेयर जो होते हैं, जैसे कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तीन स्पेयर जो है हमारे कुछ इस प्रकार से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा क्रिएट हुआ है, ये जो हमारा क्रिएट हुआ है उसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। कि जब हम इसको क्लोज पैकिंग करते हैं तो तीन मॉलिक्यूल्स जो हमारे या एटम्स जो हैं स्पेयर की फॉर्म में मान लिए। अब स्पेयर की फॉर्म में मारने के बाद एक चौथा जो एटम्स आएगा वो हमारा यहाँ पे ऑक्यूपाई करेगा इस स्पेस को। तो इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के साथ जो हमारा वॉइड क्रिएट होगा इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ऑलराइट, जब इसमें थ्री स्पेयर को इस प्रकार से कवर किया जाता है तो हमारा यहाँ पे फॉर्मेशन होगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का। ऑलराइट, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, थ्री लेयर नीचे है, थ्री लेयर हमारे ऊपर है। इसके बीच में जो हमारा क्रिएट हो रहा है वो हमारा यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट हो रहा है। अब लेट माना है कि जैसे कि हमारे पास n नंबर ऑफ स्पेयर है, n नंबर ऑफ स्पेयर है। जब n नंबर ऑफ स्पेयर होगा तो उसमें ऑक्टाहेड्रल जो वॉइड्स बनेंगे, क्या बनेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स जो होंगे वो टोटल n ही क्रिएट होंगे। जितने नंबर ऑफ n स्पेयर होंगे उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होंगे। जबकि हमारा टेट्राहेड्रल जो होगा वो हमारे 2n क्रिएट होंगे। ये हम लोग लास्ट क्लास में क्लियर कर चुके थे। नाउ अब नेक्स्ट में क्या है कि जब हम थर्ड लेयर को प्लेस करेंगे ऑन सेकेंड लेयर, जब हम थर्ड लेयर को क्या करते हैं, सेकेंड लेयर को प्लेस करते हैं, तो जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है थर्ड लेयर से लेकर ऊपर प्लेस करने के लिए ये कब हो सकता है? इसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला हो सकता है इसको जब टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर अप कर दिया जाए। जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, उसको हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे कवर अप कर रखा है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्रिएट करने के लिए अगर माना कि नीचे वाला जो लेयर है वो A है, उसके बाद B है, उसको और कवर बनने के लिए A और आएगा, तो इसको हम ए बी टाइप्स कहते हैं। ठीक है, ए बी टाइप्स करते हैं और तथा एंड इसको ही हम क्या बोलते हैं? हेक्सागोनल क्यूबिक पैक्ड, HCP इसको ही कहते हैं, ABA टाइप। जब हमारा ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स को कवर करता है तो उसके आधार पे ये बना हुआ स्ट्रक्चर जो ABA टाइप है वो हमारा HCP के नाम से जाना जाता है। और मोस्ट ऑफ द कंपाउंड जैसे मैग्नीशियम हो गया वो इसी तरह के स्ट्रक्चर्स का हमारा फॉलोअप करता है। तो ये होगा टेट्राहेड्रल वॉइड्स के नाम पे। दूसरा जो है वो हमारा फॉर्मेशन के लिए है, फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो सेकंड केस में क्या है कि जब हम, जैसा कि डायग्राम में दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या कंडीशंस क्या होगी कि इसमें ऑक्टाहेड्रल फेस को हम कवर कब करेंगे। पर कवर अप करने के लिए फर्स्ट लेयर अलग है, सेकंड लेयर अलग, हम लोगों को पता है। बट जब थर्ड लेयर आती है तो वो A टाइप ना होके कोई तीसरी लेयर है जो हमारी यहाँ पे फिलअप करेगी इस वॉइड्स को। तो इसके आधार पर जो टाइप्स का फॉर्मेशन होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा? ABC टाइप्स। द कंपाउंड लाइक हो गया कॉपर। तो हम लोग जो बेसिकली पढ़ रहे थे वॉइड्स के बारे में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स के बारे में, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के बारे में, और सॉलिड स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। जो यूनिट सेल के अंदर नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे प्रेजेंट थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। बेसिकली इसकी नीड कहाँ जरूरत पड़ती है? हमें पता है कोई भी सॉलिड का स्ट्रक्चर क्रिएट होने के लिए वो कॉन्स्टेंट पार्टिकल से क्रिएट होता है। कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स जब क्रिएट होते हैं, ऐड होते हैं, जब 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो, तो हमें पता है कोई भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स के लिए कोई भी हमारा मैटर है, सॉलिड हो, तो उसको स्ट्रक्चर्स क्रिएट करने के लिए 3 डायमेंशनल चाहिए। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स में उसमें कुछ वॉइड्स जो होंगे, लेयर के ऊपर लेयर रखने पे वॉइड्स क्रिएट होंगे। तो वॉइड्स जो हमारे क्रिएट होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल होते हैं और दूसरा हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होते हैं। ऑलराइट, तो ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स के आधार पे हम क्या चीज़ों को निकाल सकते हैं? किसी भी कंपाउंड्स का फॉर्मूला जो होता है वो हम निकाल सकते हैं तथा इसमें जो वॉइड्स की फिलिंग किस प्रकार से होती है।
ऑलराइट। तो जो हमारे पार्टिकल्स जिस प्रकार से दिखाई देते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं वो फॉर्म्स हमारी किसी भी कंपाउंड्स के कैटायन और एनायन की फॉर्म्स को ले सकते हैं, और जो वॉइड्स क्रिएट होते हैं वहाँ पे हमारा कोई भी कंपाउंड जो है स्मॉलर साइज का जो होता है उसकी फिलिंग हो जाती है। तो जिसके आधार पर हम किसी भी कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी की चीज़ के लिए तो हमें जैसे कि पता है ऑक्टाहेड्रल जैसे नंबर ऑफ एन स्पेयर हमारा किसी में प्रेजेंट है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेट स्पेयर जो भी हैं पार्टिकल जो हैं वो एन नंबर हमारे प्रेजेंट हैं। अब एन नंबर के आधार पे जो हमारा क्रिएट हो रहा है कि उसमें अंदर ऑक्टाहेड्रल जो कंपाउंड होंगे वो हमारे एन टाइप्स के होंगे, और जो टेट्राहेड्रल कंपाउंड्स होंगे 2n टाइप्स के होंगे। इसके लिए जैसे कि एग्जाम्पल नंबर हमारे फर्स्ट दे रखा है ना, इसमें क्या है एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स एंड वाई दे रखे हैं, एक्स एंड वाई की फिलिंग दे रखी है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में इसकी फिलिंग कर रखी है। तो इसी के आधार पर हमें फॉर्मूला पूछा गया एक्स एंड वाई का क्या होगा। हम लोगों को पता है कि नंबर ऑफ एस, अगर एक्स दे रखे हैं हमें फॉर्म्स में, तो नंबर ऑफ एक्स के लिए कंडीशंस दे रखी है कि जो स्पेयर होंगे वो कितने होंगे। अगर मान लिया जाए हमने एन होंगे, ठीक है, तो एन के लिए कंडीशंस क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी ये वाली, ऑलराइट। और हमें पता है कि एन जितने हमारे नंबर ऑफ एन होंगे उतने ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे। जो इसका साइज दे रखा है वाई के लिए, वो वाई क्या फिलिंग हो रही है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में क्रिएट हो रही है। तो उसके द्वारा जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का क्रिएट होगा स्पेस, वो हमारा कवर अप कर दिया जाएगा किसके द्वारा, वाई के द्वारा। तो फॉर्मूला विल बी एक्स एंड वाई। सेकेंड एग्जाम्पल आप खुद से कंसिडर करेंगे। नाउ वी स्टार्ट अबाउट द थर्ड वन विच इज़ रिलेटेड विद द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, कि हमारा किसी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर, है ना, किसी भी स्ट्रक्चर्स के अंदर ये टेट्राहेड्रल वॉइड्स है वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ होते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो लेट्स इमेजिन दैट दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ एनी क्रिस्टल लैटिस। इसमें हमने इमेजिन किया हुआ है कि इसमें जो हमारा एटम्स प्रेजेंट है ना, जो एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं वो एक एक अल्टरनेटिव की पोजीशन पे यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं। फर्स्ट पोजीशंस पे, लास्ट पोजीशंस पे, फर्स्ट पोजीशंस पे, लास्ट पोजीशंस पे, बाकी पोजीशंस पे नहीं, मतलब अल्टरनेटिव पोजीशंस पे हमारा कोई भी एटम प्रेजेंट है। अब इसमें हमने क्या किया, इसको पार्टिसिपेट कर, इसको डिवाइड कर दिया है। तो टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इसमें अंदर देखेंगे तो हमारा कितना प्रेजेंट है, 8 हमारे यूनिट सेल यहाँ पे डिवाइडेड हो गए, ऑलराइट। अब 8 यूनिट सेल्स को अगर इमेजिन किया जाए तो एक पार्टिकल्स ऊपर का, एक पार्टिकल बैक का। तो ये फर्स्ट पार्टिकल्स अगर एक को कंसिडर किया है एक यूनिट सेल के आधार पे, तो एक यूनिट सेल के आधार पे यहाँ पे टेट्राहेड्रल्स कितना, एक में कितना क्रिएट हो रहा है, एक। और टोटल इसमें देखेंगे हमारा कितना यूनिट टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होंगे। तो पहला तो ये हो गया, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 4 ये है। 4 हमारे फ्रंट में निकलेंगे, 4 हमारे बैक साइड में निकलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ कितने निकलेंगे यहाँ पे, 8 जो होंगे वो हमारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पे क्रिएट होंगे। इन द सेकंड ऑप्शंस वी हैव सीन दैट ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट करने के लिए क्या कंडीशन है, तो हमने मान रखा है इसके लिए कंडीशंस, ऑलराइट। तो फर्स्ट साइड में ये और दूसरा उसके कंडीशंस में। तो ऑक्टाहेड्रल केसेस में क्या होगा, यहाँ पे वॉइड्स क्रिएट करने के लिए इसका क्रिस्टल्स को हमने डिवाइड किया हुआ है। हमको पता है एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक इधर साइड वाला, एक उधर साइड वाला। तो ये सारे एटम्स को मिला के हमारा एक ऊपर पिरामिड क्रिएट हो रहा है, एक नीचे पिरामिड क्रिएट हो रहा है। तो इसके आधार पे हमारा टोटल कैलकुलेट नंबर ऑफ कितने होंगे किसी भी यूनिट सेल के अंतर्गत। इसके अंदर नंबर अगर 4 हमारे पास एटम प्रेजेंट हैं, 4 एटम, तो इसके लिए नंबर ऑफ हमारे कितने क्रिएट होंगे यहाँ पे, FCC के आधार पे क्रिएट होगा ना। तो FCC के आधार पे क्रिएट कितना होगा, नंबर ऑफ 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्रिएट होंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द पैकिंग एफिशिएंसी, ऑलराइट। थैंक यू।